हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही है। हाँ, नहीं आ रही। हाँ, अब नहीं आ रही। चलो, तो साधारण अपवाद का जो 76 से 95 तक है, तो 96 में और 79 में वो है क्या बोलते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। हाँ, एक तो विधि द्वारा आबद्ध है 76 में, और 79 में विधि द्वारा न्यायानुमत है ना। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो विधि द्वारा आबद्ध है या विधि द्वारा न्यायानुमत है, तो वो 79 में और 76 में आबद्ध की बात है, बस ये फर्क है। और उसके बाद 77 और 78 में मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बात है कि विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं होती है ना। कोई व्यक्ति ये बचाव नहीं ले सकता है कि हमें विधि की जानकारी नहीं थी, क्योंकि विधि की जानकारी होना सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। और अगर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें कानून की जानकारी नहीं थी, तो क्योंकि कानून ये मानकर चलता है कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी है। रीजन ये है क्योंकि जो पब्लिश होता है ना कानून, मतलब जो कानून बनता है उसको पब्लिश किया जाता है पब्लिक, तो कानून तो ये मान के चलता है कि सर्वसाधारण जनता को इस कानून के बारे में पता है, तो कानून का बचाव नहीं ले सकते। और 77 और 77 में मिस्टेक ऑफ लॉ है और 78 में मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। तो ये न्यायाधीश का काम है। एज जज कोई काम कर रहा है उसके बारे में 77 है। जज न्यायाधीश का खुद का काम है 77 में, वो जजमेंट वगैरह जो पास करता है उसके बारे में 77 में है। और जज के आदेश से जो कार्य करता है जो पर्सन, जैसे पुलिस ऑफिसर हैं या जल्लाद है, तो उनके काम 78 में दिए गए हैं। उसके बाद 79 हो गया, 78 भी हो गया। 80, हाँ, दुर्घटना। 79 में क्या बताया था आपने? न्यायानुमत, विधि द्वारा न्यायानुमत है, मतलब नहीं, ये क्या मिस्टेक ऑफ, हाँ, ये भी फैक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट 76 और 79 दो सेक्शन में है, और बीच की जो सेक्शन है 77 और 78 इसमें मिस्टेक ऑफ लॉ है, क्योंकि ये न्यायाधीश का काम है और न्यायाधीश के निर्देश में काम हो रहा है 78 में। हाँ, इसके बाद एक सेकेंड, अस्सी वाला है ना दुर्घटना, वो एक्सीडेंट वाला है ना। दुर्घटना मतलब कोई उसके तरफ से सावधानी, पूरी तरह से सावधान है वो, और एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसका भी लाभ उसे मिलेगा। मतलब उसने पूरी सावधानी बरती है, पूरी तरह से अलर्ट है वो, और कानून लॉफुल काम कर रहा है, लॉफुल उसके जो साधन है वो विधिवाल पूर्ण साधन है। विधिपूर्ण कार्य करने में अगर दुर्घटना हो जाती, उसने पूरी तरह से सावधानी बरती है, उसकी तरफ से कोई भी उसने मिस्टेक नहीं की है, तो उसको उसका लाभ मिलेगा एक्सीडेंट का। 80 में 81 उसके बारे में है, बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कर देना, बड़ी दुर्घटना रोकने के लिए छोटी दुर्घटना, ये छोटी हानि कर देना, उसके बारे में 81 में। 82 और 83 में एज की बात है, तो 7 साल तक का बच्चा है उसके बारे में 82 बताता है, उसको पूर्ण छूट प्राप्त है ये धारा, इसमें इसका कोई अपवाद नहीं है, इसके बारे में है। उसके बाद 83 जो है वो 7 साल से ऊपर का है और 12 साल से कम का है, उसके बारे में, तो इसमें पूर्ण दायित्व से छूट नहीं है। इसमें डोलाई कैपेक्स का रूल लागू होता है। डोलाई इन कैपेक्स 82 में है, डोलाई कैपेक्स 83 में है। तो इसमें मतलब अगर बच्चा समझदार है, सब चीज़ों को समझ सकता है, तो फिर उस पर लाइबिलिटी बनती है, मतलब इसमें अपवाद, इसका अपवाद रहेगा, मतलब 83 का। हाँ, 83 का। इसके बाद जो 84 आता है, 84 में विकृचित्त के बारे में है, अनसाउंड पर्सन के बारे में। तो इसमें विधिक पागलपन पर लागू होता है, चिकित्सकीय पर
लागू नहीं होता है। लीगली पर ये एप्लीकेबल होता है 84। इसमें ये वो मैकनाटन वाला केस लॉ है, इसमें आर वर्सेस मैकनाटन। उसके बाद 80 जो 84 हो गया, 85 और 86 में वो बत्ता वाली नशे वाली बात है। इसमें मतलब 85 तो अस्वेच्छा इच्छा के विरुद्ध पिलाई जाती है, उसको नशा करवाया जाता है, ऐसी नशीली चीज दी जाती है तो इच्छा के विरुद्ध दी जाती है, उसकी जानकारी में नहीं है, वो नहीं जानता है ना, उसका इंटेंशन है इसमें, तो इसमें उसको छूट प्राप्त है। 85 को छूट प्राप्त है और 86 को नहीं है, क्योंकि वो स्वैच्छिक मत्ता कर रहा है, जानकारी होते हुए कर रहा है, उसका इंटेंशन भी है, तो इसमें उसको छूट नहीं मिलेगी 86 वाले में। 87 कंसेंट की बात है, जो 18 साल से ऊपर का होते हुए कंसेंट देता है, जिसमें मतलब मृत्यु और घोर उपति की कंसेंट नहीं दे रहा है वो, बाकी हर चीज़ की वो कंसेंट दे रहा है कि कोई सी भी उसको चोट होती है, उसको उपहति वगैरह होती है तो उसको बचाव मिलेगा, मतलब इसमें बचाव है 87 में। मतलब ये खेलों वाली जो होती है, खेल वाले जितने भी इसमें दी जाती है कंसेंट, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होते हुए उसमें ये बचाव मिलेगा 87 का। उसके बाद 88 में किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव में कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में 88 में बताया गया है। हाँ, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। इसमें भी मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, सद्भाव में कार्य कर रहे हैं। कोई उपहति अगर हो जाती है किसी को तो फिर उसमें उसका बचाव मिलेगा उसे, क्योंकि वह गुड फेथ में काम कर रहा है और कंसेंट से कर रहा है, कंसेंट भी ले लिए। उसके बाद 89 है, तो 89 में जो है 89 में भी हाँ संरक्षक द्वारा करना, हाँ संरक्षक के द्वारा कंसेंट दी, उसको सहमति से, हाँ संरक्षक की सहमति से शिशु और उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य किया जा रहा है। और संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया जा रहा है, तो इसमें भी गुड फेथ है। और इसमें अपवाद दिए हुए हैं 3, तो वही मतलब मृत्यु कारित करने का इसमें आशय नहीं है, न मृत्यु कारित करने का इसमें प्रयास किया जा रहा है, तो इस तरह न उसको घोर उपहति करने की संभावना है और न मृत्यु करने की उसमें संभावना है, ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं। और इसमें 90 है, 90 में भी कंसेंट की बात है, तो 90 में कंसेंट कौन सी है, बच्चे और उन्मत्त व्यक्ति के लिए ही दी जा रही है कंसेंट, नहीं उनसे ही ली जा रही है खुद से। कंसेंट अगर शिशु से ली जा रही है, भाई बच्चा है उससे कंसेंट ली जा रही है, तो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कौन सी एज तक का है, तो 12 साल तक का अगर बच्चा है और उससे कंसेंट ले रहे हैं तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और भय दिखा के, हाँ डरा धमका करके अगर कंसेंट ले रहे हैं तो वो भी नहीं मानी जाएगी। और उन्मत्त व्यक्ति से ले रहे हैं, उन्मत्त व्यक्ति है, इंसेंस पर्सन है, तो इंसेंट पर्सन से ली जा रही है तो वो भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। उसके बाद 91 आती है, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, तो सेक्शन 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उन अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, मतलब इनका बचाव नहीं मिलेगा जो 87 में मिला है, 88 में मिला है, 89 में जो बचाव मिला है ना, उसका विस्तार उस अपराध पर नहीं है जो पहले से ही अपराध है, विधि ने उसे अपराध घोषित कर दिया है कि भैया ये अपराध है, ये काम अपराध है, उसका बचाव मिलेगा नहीं, उसकी कंसेंट हो चाहे ना उससे माना ही नहीं जाएगा। फिर 92 आता है, 92 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, तो इसमें कंसेंट के बिना कर रहे हैं। अब बाकी के सेक्शन तो हम देखते हैं कि कंसेंट ली जाती है उसमें और सद्भाव पूर्वक कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कंसेंट नहीं ली जाती है लेकिन सद्भाव पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर का काम आ जाएगा, है ना। 92, 93 में डॉक्टर का ही काम आएगा, मतलब डॉक्टर किसी की कंसेंट नहीं लेता है। जिस किसी व्यक्ति को जैसे दुर्घटना हो गई है, वो इस हालत में नहीं है कि वो कंसेंट दे सके, तो डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करना है,
तो वो इतना टाइम नहीं है कि उसके फैमिली वालों को भी वो कॉल वगैरह करे या पूछे, कंसेंट ले किसी से, तो वो तुरंत ऑपरेशन कर देता है। और अगर उसको कोई उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसको कुछ चोट मतलब कुछ नुकसान हो जाता है तो डॉक्टर की लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि वो गुड फेथ में काम कर रहा है, वो बचाने के लिए काम कर रहा है, सद्भाव पूर्वक काम कर रहा है। इसमें भी वही 89 में जो बताए गए ना, परंतु सेम वही का वही इसमें छाप दिया है, सेम का सेम वही छपा हुआ है इसमें। और 93 आता है तो सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना वाली बात है, तो गुड फेथ में संसूचना दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं गुड फेथ में। डॉक्टर मतलब मरीज को बचाने के लिए इसको गुड फेथ में जानकारी दे रहा है कि भाई आपको ऐसी ऐसी बीमारी और आप ज़्यादा समय के लिए नहीं रह सकते जीवित, तो डॉक्टर की लायबिलिटी नहीं बनेगी इस पे, वो कोई अपराध नहीं कर रहा, वो गुड फेथ में कह रहा है उसकी जान बचाने के लिए। तो 93 हो गया। 94 में वो है धमकियों के द्वारा किसी व्यक्ति को विवश किया जाता है, तो इसमें पढ़ना था इसको 94। हाँ 94 अभी हम पढ़ के आए तो हम रिवीजन करवा देते हैं फिर से अभी ये ना। अच्छा। हाँ तो चलो कोई नहीं। 94 में मतलब ये वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। तो कौन कौन सा कार्य वो कर सकता है धमकी में, मतलब एक तो वो किसी की मृत्यु नहीं कर सकता, धमकी के कारण अगर विवश किया गया है तो वो किसी की डेथ नहीं कर सकता, 302 का ऑफेंस नहीं कर सकता, एक वो 121 का ऑफेंस नहीं कर सकता। 2 अपराधों को छोड़ने की बात इसमें बताई गई है कि इसमें वो अपराध नहीं कर सकता है धमकी के कारण कि भाई तुमको हम मार डालेंगे, तुम हमारी टोली में शामिल हो जाओ, या तो ठीक है वो शामिल हो गया है, लेकिन अगर उससे कह रहे हैं कि अगर हम तुम्हें मार डालेंगे अगर तुम उस सामने वाले उस व्यक्ति का ए पर्सन को तुम नहीं मारोगे, तो हम मतलब तुम हत्या नहीं करोगे उस व्यक्ति की, तो हम तुम्हें मार देंगे, तो वो ये नहीं कर सकता, मतलब इसलिए वो इसमें उसको बचाव नहीं मिलेगा। 302 नहीं कर सकता और 121, 2 चीज़ें अपवाद दी गई है इसमें। तो सिर्फ धमकी कौन सी होनी चाहिए, मारपीट वाली धमकी नहीं, जान से मारने वाली धमकी, मृत्यु की धमकी होनी चाहिए। और एक बात है वो स्वेच्छा मतलब खुद अपनी मर्जी से शामिल नहीं होना चाहिए। डाकू की टोली में अपराध करने के लिए खुद अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुआ है, वो धमकी के द्वारा हुआ है। और धमकी भी कौन सी है, मृत्यु करने की धमकी है ना, कि तुम अगर ये काम नहीं करोगे, हमारी टोली में शामिल नहीं होगे, तो फिर तुम्हारी हम डेथ कर देंगे, मार डालेंगे तुम्हें। तो ये वाली धमकी होनी चाहिए। उसके बाद आता है 95। तो विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। डिमिनिश क्या है, डिमिनिश नॉन क्यूरेट लेक्स। डिमिनिश नॉन क्यूरेट लेक्स इसमें लीगल टर्म है, इसका मैक्सिम्स है, मतलब विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती। क्या एक हो गया वापस आवाज? नहीं हमारे यहाँ से नहीं आ रही है। नहीं मेरी आवाज वापस रिपीट होके आ रही है। हो गया। हाँ ये तो हो गया कंप्लीट। प्राइवेट डिफेंस का था तो वो हमने कर लिया था, कल करेंगे उसका रिवीजन, क्योंकि गला दुखने लग गया है बोलते हुए। हाँ? नहीं वो तो ठीक है। हाँ। ये थोड़ा 94 का ये पहला ये पॉइंट है ना, थोड़ा इसको समझाओ क्या है। अच्छा तो इसमें मतलब ये कह रहा है, पहला पैरा इसका कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है ना। मतलब इसमें हत्या नहीं कर सकते हैं एक तो, और एक राज्य के विरुद्ध अपराध नहीं कर सकते, मतलब 302 का अपराध नहीं कर सकते और 121 का अपराध नहीं कर सकते, है ना। ये अपराध नहीं कर सकते, मतलब उसको धमकी दी गई है ना, तो धमकी से विवश होकर के ये अपराध नहीं कर सकता, उसको इसका बचाव नहीं मिलेगा। मतलब वो बचाव ले सकता है ना कि भाई मैंने ये अपराध किया, तो क्यों किया, कि भाई मुझे धमकी दी गई थी कि जान से मार देंगे अगर तुम ये अपराध नहीं करोगे तो। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि धमकी, मुझे जान से मारने की धमकी दी थी तो मैंने इसकी हत्या कर दी, या मैं इस चोर की टोली में शामिल हुआ, मतलब मैंने देशद्रोह का ये जो ऑफेंस किया है और राज्य के विरुद्ध जो अपराध किया है, तो वो मतलब मुझे इसलिए किया है
कि मैं मतलब मुझे जान से मार देते अगर मैं ये अपराध नहीं करता, तो ये बचाव नहीं ले सकता है वो, ये बचाव नहीं मिलेगा उसे। 302 121 हाँ, 302 और 121। छोड़। चलो ठीक है। ठीक है, ओके। स्पष्टीकरण देखना है क्या? वही स्पष्टीकरण तो यही दे रहा है, मतलब नहीं स्पष्टीकरण तो चलो ठीक है, थोड़ा प्यारा, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। और प्राइवेट डिफेंस हो गया था, वैसे कल रिवीजन करवा देंगे उसका। ओके ओके ठीक है, चलो। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ हाँ, तो साधारण अपराध में से 94 सेक्शन तो ये बताती है कि विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती, इसके बारे में नहीं, सॉरी, वो तो ये धमकियों के द्वारा विवश किया जाता है उसके बारे में। विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती उसके बारे में तो 95 कहती है। और 94 में तो वो कोई व्यक्ति मतलब धमकियों के द्वारा विवश किया जाता है अपराध करने के लिए। जैसे डाकुओं की टोली में ज्वाइन कर रहा है वो, तो डाकुओं की टोली ज्वाइन करने के लिए उसको धमकी के द्वारा विवश किया जा रहा है। उसको मतलब वो खुद नहीं शामिल हो रहा है अपनी इच्छा से, लेकिन उसे धमकी दी जा रही है। और कौन सी धमकी? मृत्यु होने की, तत्काल मृत्यु करने की धमकी दी जा रही है। अगर मतलब मृत्यु की धमकी नहीं है तो फिर वो साधारण धमकी इसमें नहीं आएगी। मृत्यु की, उसकी तात्काल उसको मृत्यु की धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी डेथ कर देंगे अगर तुम इस टोली में शामिल नहीं होगे। तो उसे पता है कि ये डाकुओं की टोली है और फिर भी वो उसको ज्वाइन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे उसकी डेथ कर देंगे, उसको मार देंगे, इसलिए वो उस टोली को ज्वाइन कर रहा है धमकी के वजह से। लेकिन इसका अपवाद है, 2 अपवाद है इसमें। एक तो सेक्शन 121 है और एक 302 है ना, 302। मतलब एक तो किसी की हत्या करने के लिए वो उस एक नहीं कर सकता। मतलब अगर धमकी दी जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की हत्या कर दे 302 में, या फिर वो 121 जो है राष्ट्रद्रोह का अपराध करे, मतलब देशद्रोह का, तो वो भी वो नहीं कर सकता है। बहुत मार पड़ेगी, जल्दी जा, बहुत मार पड़ेगी बेटा, आज तो सोने भी दूंगी, भगा दूंगी मैं तुझे, तो दरवाजा बाहर निकल दो। सॉरी, तो ये तो 94 हो गया सेक्शन। इसमें हम रीड कर लेते हैं एक बार बेयर एक्ट। वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर। तो इसमें ये पहली बात कह दी है कि 302 नहीं कर सकता और 121 नहीं वो कर सकता है। तो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिसने उस बात को करते समय उसको युक्ति रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। तो वह मृत्यु का भय है उसे, और उसे आशंका है इस बात की पूरी, मतलब उसको वो हो गई है कि हाँ भाई अगर इस शामिल नहीं होंगे इस तरह से हम, तो फिर अगर ये अपराध नहीं करेंगे इनके साथ में मिलके, तो फिर हम मतलब ये मृत्यु हो जाएगा उसका परिणाम। तो उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु ये तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो। मतलब अपनी इच्छा से शामिल नहीं हुआ है वो, उसको धमकी के द्वारा शामिल कर रहे हैं वो। और दूसरी बात ये है कि उसको कोई अपहानि, मतलब मृत्यु की बात नहीं है इसमें, अपहानि कोई भी मतलब छोटी मोटी चोट वगैरह आ जाए उसके बारे में अगर आशंका है तो वो इसमें नहीं आएगी। मृत्यु की संभावना होनी चाहिए, मृत्यु की आशंका होनी चाहिए, मृत्यु की धमकी मानी जाती है इसमें, इसका ये है ना। तो पीटा जाने की धमकी इसके बचाव नहीं होगी, मतलब मृत्यु की धमकी होनी चाहिए। फिर 95 आता है। 95 में
तो 95 जो है विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती, इसका एक वो है ना मैगजीम लीगल टर्म जो है वो है डी मिनिस नॉन क्यूरेट लेक्स। तो कानून तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है, इसके बारे में 95 बताता है। तो तुच्छ हानिकारित करने वाला कार्य ना, छोटा मोटा, जैसे कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कोई ने किसी ने धक्का दे दिया, एक लेडीज़ है, उसे मतलब कोई किसी पर्सन से टकरा गई है, किसी मतलब फीमेल को मेल ने धक्का वगैरह दे दिया है, मतलब छोटा मोटा कुछ भी हो गया है, तो ऐसी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। मतलब विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती है। छोटी मोटी चीज़ें अगर हो गई है तो उसको लेकर के कानून में मतलब हम नहीं जा सकते हैं और उस पर सुनवाई होती नहीं है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए कोई वो नहीं है। इसके बाद प्राइवेट डिफेंस में आते हैं। प्राइवेट डिफेंस में क्या क्या होता है? तो प्राइवेट डिफेंस 196 से तो 106 तक ना, इसका प्राइवेट डिफेंस के बारे में दिया गया है। इसके अपवाद क्या है और कौन कौन सी सेक्शन पे एप्लीकेबल होता है और विस्तार कौन से चैप्टर पे है, मतलब प्राइवेट डिफेंस का, उसको भी हम देख लेंगे। तो प्राइवेट डिफेंस में 96 कहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो बातें की जाती है, मतलब कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। तो ऐसा जो प्राइवेट डिफेंस में कोई काम किया जा रहा है, अपने बचाव में किया जा रहा है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ये 96 बताता है। उसके बाद वॉइस आ रही है क्लियर? वॉइस कट तो नहीं रही है, क्लियर आ रही है? अब उसके 97 ये बताता है ओके। तो 97 बताता है कौन किसकी प्राइवेट डिफेंस होगी। तो एक तो बॉडी की होगी, एक प्रॉपर्टी की होगी। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है और एक संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में, दोनों के बारे में 97 बताता है कि किस किस की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। तो शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। तो सेक्शन 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह इसमें किसके विरुद्ध होगा और किसके विरुद्ध नहीं होगा, उसके बारे में इसमें बताया गया है। हाँ, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को तो 96 बताता है और 97 बताता है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सेक्शन 97 में है। इस धारा में कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है। धारा 99 के अपवादों को छोड़कर, मतलब 99 में अपवाद दिए गए हैं, उनको छोड़ करके सबके विरुद्ध अपराध मतलब ये उपलब्ध हैं। ठीक है, इस अपवाद दिए गए 99 में। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की अधिकार जो है ये निवारक प्रकृति का है। ठीक है, ये अधिकार आक्रामक को उपलब्ध नहीं है, मतलब जो आक्रमण कर रहा है उसको ये अधिकार नहीं है। जो बचाव कर रहा है अपना, जो बच रहा है सामने वाले व्यक्ति से, उसे ही डिफेंस करने का राइट है। जो आक्रमण करता है उसको ये अधिकार नहीं मिलता है। प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग एक ढाल की तरह उपलब्ध है, तलवार की तरह नहीं होता है ना। मतलब ये बचाव करने वाले को उपलब्ध है जिसके के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, न कि आक्रमण जो कर रहा है उसको, है ना। तो इसमें ये फ़र्क होता है। उसके बाद जो मतलब एक जो होती है ना स्वतंत्र लड़ाई, जैसे फ्री फाइटिंग होती है, उसमें प्राइवेट डिफेंस लागू नहीं होता है। मतलब एक दूसरे को मार रहे होते हैं लोग, एक इधर से तलवार लेके आया, एक उधर से आया, फ्री फाइटिंग हो रही है जिन पर, मतलब उस पर प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। अभी एक निहत्था व्यक्ति है, सामने वाले हथियार लेकर के आए हैं, उसे मार रहे हैं, तो वो अपना बचाव कर रहा है उन लोगों से। पहले वो आक्रमण कर रहे हैं सामने वाले, वो तो अपना बचाव कर रहा है, तो उस पर ये एप्लीकेबल होता है। तो प्राइवेट डिफेंस के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। ये कौन से
केस लॉ में कहा गया, तो उसमें पम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, पम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ये बात कही गई है। एक केस लॉ और है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप का मामला है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज राइट ऑफ डिफेंस। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज राइट ऑफ डिफेंस। तो प्रतिरक्षा का अधिकार है, दंड देने का अधिकार नहीं है इसमें। और सेक्शन 99 में 4 प्रकार के राइट रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं जहां प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं होता है। तो कौन कौन से है वो? एक तो पहला है शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। तो शरीर को प्रभावित करने वाले जो अपराध है वो चैप्टर 16 में बताए गए हैं, है ना, बॉडी अगेंस्ट बॉडी के। तो चैप्टर 16 में अध्याय 16 में 299 से 377 तक ये जो दिए गए हैं उस ऑफेंस के विरुद्ध यहाँ पर कौन कौन से पे एप्लीकेबल होगा उसके बारे में बताया गया है। तो इन अपराधों के विरुद्ध अपने और अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करना इसमें बताया गया है, 99 में दिया गया है। मतलब इन लोगों को मतलब इस प्रकार के अपराधों में ये बचाव उपलब्ध होगा।